Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पीरियड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बेटा आज हम टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5 जो कि हाफ बुक टेस्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। पेपर ए में अगर आप देखें तो सबसे पहले एमसीक्यूज जो है एमसीक्यूज फर्स्ट एमसीक्यूज का आंसर जो है वो अल्फा है, हाइपरटोनिक। उसके बाद जो सेकंड एमसीक्यूज है वो मेरीन वाटर है, क्योंकि ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो है ये किन फिशेस में होता है, तो वो फिशेस जो मेरीन वाटर में होती हैं उनमें होता है। थर्ड जो है दैट इज चार्ली। फोर्थ एमसीक्यूज कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि अल्फा आंसर है। फिफ्थ जो है इसका आंसर चार्ली है। सिक्स्थ एमसीक्यूज जो है उसका आंसर जो है वो चार्ली है। सेवंथ एमसीक्यूज इसका भी आंसर जो है वो चार्ली बनता है। एट्थ का अल्फा, नाइन्थ का भी अल्फा है, 10th चार्ली, 11th चार्ली। उसके बाद 12th जो है उसका अल्फा, 13 का बीटा, 14 जो है डेल्टा, 15 स्पोर, 16 अल्फा, 17 अल्फा। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस है बेटा। एक एक नंबर जो है वो आता है इसमें। ऑस्मो रेगुलेशन आपने बताना है कि मेंटेनेंस या रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स है, जबकि एक्सक्रीशन मीन रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। एक्सीटोफोर हम क्यों कहते हैं, इसलिए कि ये जो लीव्स होते हैं ये स्टोर करते हैं थ्रू आउट द सीजन। इनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो अकोमुलेट होते रहते हैं और फिर सीजन के एंड के ऊपर यानी कि ऑटम में इनको रिमूव करते हैं। तो इस वजह से हम लीव्स को एक्सीटोफोर कहते हैं। और अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस भी बता दें तो वो भी और ज़्यादा बेटर हो जाती है। जो गार्डनर्स हैं वो इनको बेहतरीन जो है वो फर्टिलाइजर समझते हैं। नेक्स्ट है हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर ऑक्सीलेरिया। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब है हाई ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम, और हाइपर ऑक्सीलेरिया का मतलब है हाई ब्लड जो लेवल ऑफ ऑक्सीलेट है। यानी कि आपको पता है ऑक्सीलेट की जब अमाउंट बढ़ती है तो उसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सीलेट का जो स्टोन है वो डेवलप होता है। तो ये आपने इसका आंसर, तो एक 1+1 इसका आंसर। यूरोटेल और यूरकोटेल वो एनिमल्स जो कि यूरिया सिक्रीट करते हैं और जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं उनको यूरकोटेल एनिमल्स कहते हैं। ऐसे ही स्ट्रक्चर अडोप्टेशन ऑफ एनिमल फॉर रेगुलेशन ऑफ हीट। बेटा लास्ट टॉपिक है इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का 15 चैप्टर का है जिसमें रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि डर्मल फैटी लेयर्स इंसुलेशन के तौर पे जिसको ब्लैच कहते हैं वो है, फिर स्वेट ग्लैंड्स हैं और इसके बाद लंग्स मॉडिफिकेशन। तो ये 3 चीज़ें आपने इसमें लिखनी होती हैं। प्रोक्सिया और पैरोजन, तो ये बेटा हाई फीवर को हम कहते हैं। आपको पता है कि जब वायरल और इन्फेक्शन होती है बैक्टीरियल तो उस सूरत में ल्यूकोसाइट्स में उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं और जिनके नंबर बढ़ने की वजह से एक प्रोटीन पैदा होती है जिसको हम पैरोजन कहते हैं। अब 16 चैप्टर से एमसीक्यूज आ गया बेटा, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। तो सार जो स्क्लेरन कैमा और कोलन कैमा है, स्क्लेरन कैमा और कोलन कैमा कम से कम आप इनके 2 डिफरेंस जो है वो बताएं। एक तो आपको पता है स्क्लेरन कैमा थिक स्कैंडी वॉल होती है और उसमें लिग्निन ज़्यादा होता है। नंबर 2 हार्ड एंड टफ एंड 3 आप बता सकते हैं कि ये नॉन लिविंग है। कोलन कैमा जो है उसमें स्कैंडी वॉल एब्सेंट होती है, प्राइमरी वॉल एंगुलर थिकनेस होती है उसमें, और उसके साथ साथ आपको पता है कि वो लिविंग सेल होते हैं मोस्ट केसेस के अंदर। देन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, तो ये भी इसी का स्केलेटन वाला है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आपको पता है ये फ्लूइड फील्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की वजह से होता है जो स्लोमिक में होता है, और इसमें एग्जाम्पल सी एनीमून और अर्थवॉर्म की एग्जाम्पल्स आपने देनी है। नेक्स्ट है रिगर मोरस। ये बेटा जब डेथ होते हैं इंडिविजुअल की तो फिर उस सूरत में
ATP आपको बताया कि वो शॉर्टेज हो जाती है, जिससे क्रॉस ब्रिज जो है वो ब्रेक नहीं होते और स्टिफनेस हो जाती है, जिसको हम ट्रिगर बोन्स। इसी तरह से कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो होती है ये हार्ड है और इसके साथ अटैचमेंट ऑफ मसल्स होती है। स्पॉन्जी बोन इनर साइड पे होती है, पोरस होती है, इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं और उसके साथ साथ इसमें हाईली पोरस है, ब्लड वेसल्स होती हैं और इसके अंदर जो कैविटी होती हैं उनमें बोन मैरोस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी आपने बताना है। फिर क्लिफ्ट प्लेट्स, ये आपको पता है जब मैक्सिला और उस पैलेंटाइन जो है उसकी फ्यूजन नहीं होती तो उस सूरत में एक जो है ओपनिंग बन जाती है स्केलेटन के अंदर के डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन जो है उसमें से क्वेश्चन दिया गया है। तो उस सूरत में फिर वहाँ पे इस कंडीशन को जो है वो हम क्लिफ्ट प्लेट का नाम जो है वो देते हैं और इसमें फिर डिफिकल्टीज आती हैं जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ऑल और नॉन रिस्पॉन्स। आपको पता है मसल्स जो होते हैं बेटा ये ऑल और नॉन रिस्पॉन्स पे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनकी कंट्रैक्शन जो होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ईच मसल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, या तो सारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसको ऑल और नॉन जो प्रिंसिपल कहा जाता है, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है और उसमें कॉन्ट्रैक्शन की डिग्री जो है वो डिपेंड करती है कितने उसमें मसल फाइबर्स जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है पोलन ट्यूब का है बेटा क्वेश्चन हमारा। पोलन ट्यूब की इम्पोर्टेंस जो है वो आपको पता है कि इस वजह से है कि पोलन ट्यूब को कहा जाता है कि ये सीड प्लांट्स में पैरेलल है विद द एवोल्यूशन ऑफ जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं उनकी, क्योंकि स्पर्मेटोफाइट्स जो हैं सीड प्लांट्स कहलाते हैं। इसमें पोलन ट्यूब जो है वो मेल गैमीट्स को व्हीकल के तौर पे काम करती है, यानी कि वो उसको ट्रांसपोर्ट मुहैया करती है, इसलिए कि ट्रांसपोर्ट फीमेल गैमीट्स तक उसको लेके जाती है मेल गैमीट्स को। तो पोलन ट्यूब का आपने ये बताना है। एपोमिसिस आपको पता है ये स्पेशल टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस है जो कि प्लांट्स में होती है। इसमें आपने ये लिखना था कि डिप्लॉयड सेल ऑफ द ओव्यूल या न्यूसेलस से या मेगास्पोर जो है जो कि डेवलप करता है फंक्शनली एम्ब्रियो में, वो उनके अब्सेंस की सूरत में, यानी कि मेल गैमीट्स जो है वो अगर अब्सेंस हो तो फिर भी वो एक्ट करें और इस तरीके से ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप करते हैं, जब फिर ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप करते हैं। तो ये एपोमिस ये येलो बॉक्स है जो कि पैरेलल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या पार्थिनोजेनेसिस के साथ है। डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस एफर्ट में होती है। इसमें क्या होता है कि स्पेशल फीमेल अंडरगोन ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मियोसिस, के मियोसिस जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से टोटल नॉन डिस्टिंक्शन होती है और क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिमेन सेम रहता है। ओवीवीवी पैरिस ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, मैमल्स जो हैं वो एग ले करते हैं, लेकिन वो एग जो है वो फुली डिवेल्प होता है इनटू द एम्ब्रियो। जब एग जो है वो लेडो में हो जाता है तो उसके बाद वो आउटसाइड यानी कि शेल एग होता है जो कि फिर बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट डेवलप कर जाता है, यानी कि जब वो शेल ब्रेक होता है, शेल हैच होता है और फिर उसके बाद जो है वो ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डेवलपमेंट जो है इसमें इंटरनल होती है और शेल एग जो है वो ले डाउन होता है और उसके बाद ये बाहर बॉडी के बाहर जो है क्योंकि हाइट होता है इसलिए हम कंडीशन को ओवीवीवी पैरिटी कहते हैं। और ये एग्जांपल्स में प्लेटिपस जो है वो आती है, डकबिल प्लेटिपस जो है और स्पाइनी आर्ट ईटर जो है वो इसकी एग्जांपल्स में आती है। इसी तरह से लैक्टेशन, लैक्टेशन वो प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड होते हैं और ये कैसे कंट्रोल होती है बेटा, एक तो प्लेसेंटल जो हार्मोन है वो कंट्रोल करता है जिसको हम प्लेसेंटल लैक्टोजन कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन की वजह से। दूसरा हार्मोन जो है वो LTH है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। तो इस तरीके से ये कंट्रोल होती है। तो 1+1 इसमें मार्क्स है। ऐसे टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एपिकल डोमिनेंसी जो है बेटा, ये भी एपिकल डोमिनेंसी जो ग्रोथ को रिलेशन वाला टॉपिक है उसमें से 19 चैप्टर का ये सवाल है। तो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की आप बात करें तो एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ टैप रूट में इसकी एप्लीकल है और दूसरा बेटा वो जो
आइस हैं या स्टोरेज ऑफ पोटैटो जिसमें हम सिंथेटिक ऑक्सीजन लगाते हैं, उसकी वजह से ये इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस जो है उसमें आती है। इनहिबिटरी इफेक्ट और कंपनसेटरी इफेक्ट जो है ये क्या होता है बेटा? तो कंपनसेटरी इफेक्ट जो है हम उस इफेक्ट को कहते हैं जिसमें हम रिमूवल करते हैं बर्ड की, जबकि इनहिबिटरी इफेक्ट ये है कि एपिकल जो बर्ड होती है वो लिटल जो बर्ड्स होती हैं उनकी ग्रोथ को चेक करती है, इनहिबिट करती है। इस इफेक्ट को हम इनहिबिटरी इफेक्ट कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होती है जिसमें लेंथ बढ़ती है और ये बताना था आपने, और सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें ब्रीथ ऑफ द प्लांट बढ़ती है और उसके साथ साथ फिर साथ में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। तो ये आपने बताना था। न्यूरेला और न्यूरल सील। न्यूरेला क्या होता है बेटा? न्यूरेला होता है कि जब एम्ब्रियो जो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑफ द चिक जो है वो 24 आवर्स तक होता है, तो वहां पे फोल्डिंग ऑफ न्यूरल प्लेट जो है वो क्लियरली विजिबल होती है। इस जब वो न्यूरल प्लेट क्लियरली विजिबल होती है तो उस वक्त हम डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूरेला कहते हैं। और न्यूरुलेशन के रिजल्ट में जो एक कैविटी डेवलप होती है, उस कैविटी को न्यूरल ट्यूब जब बनती है तो न्यूरल ट्यूब के अंदर एक कैविटी बनती है जिसको न्यूरल सील कहते हैं। ये आपने इसमें बताना था। अब नॉर्मल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपने लिखनी थी कि जो डेवलपमेंट डेविएट करती है फ्रॉम नॉर्मल डेवलपमेंट, और इसी तरह से जो ब्रांच जो है वो तो 1+1 है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस में आप हीलिंग ऑफ वुंड लिख सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख सकते हैं, उसके साथ साथ जो रिपेयर है वो आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद कंटिन्यूटी या कांस्टेंट नंबर ऑफ आइडेंटिकल जो सेल्स होते हैं वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह से इस इंटरफेस इज रेस्टिंग फेज, व्हाई इंटरफेस स्टार्ट रेस्टिंग फेज। ये दो सवाल हैं, बेसिकली एक ही सवाल है, इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है, तो दोनों तरीकों से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। बेटा इंटरफेस जो है ये मेटाबॉलिक की मोस्ट एक्टिव फेज है, तो मिसलीडिंगली इसलिए इसको हम रेस्टिंग फेज। हालांकि इसमें सिर्फ होता क्या है कि इसमें ग्रोथ जो है वो बहुत, यानी कि उसमें सेल का साइज बढ़ता है, न्यूक्लियो जो टाइड्स होते हैं डीएनए के वो बनते हैं, और उसके साथ साथ फिर दूसरे जो एनर्जी स्टोरेज होती है, तो वो इसलिए ये मेटाबॉलिकली बहुत ही एक्टिव फेज होती है। मिसलीडिंगली इसको हम फिर जो फेज कहते हैं कि ये रेस्टिंग फेज है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 6 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 9 होते हैं टोटल। 3 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 3 सेट कौन से हैं बेटा? एक तो बनता है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स में पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, और थर्ड आपने बताना था स्पिंडल जो किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। तो इनको आपने एक्सप्लेन करना है इस सेल से। दो डिफरेंस बताने हैं सेल, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के। नॉर्मल सेल का आपको पता है न्यूक्लियस जो है वो साइज में 2:2 साइटोप्लाज्म कम होता है, कैंसर सेल में वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। ऐसे ही न्यूक्लियोलस कैंसर सेल में बहुत प्रोमिनेंट होता है, और कैंसर सेल्स जो हैं वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जबकि नॉर्मल सेल्स जो हैं वो अपने सेल साइकिल के तहत डिवाइड करते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या है? पैकेटीन के अंदर एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम आपने बताना है, उसका पूरा प्रोसीजर विद चार्ल्स-मेडा जो है वो आपने बताना है। कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। आपको पता है कि ये डाउन सिंड्रोम है, इसके कॉजेज में 21st जो पेयर होता है ऑटोसोम का, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, और कॉजेज में एज ऑफ द फीमेल आती है। इसके साथ साथ सिम्टम्स आपने बतानी है कि उसकी जुबान जो है उसके मतलब उसका फ्लैट जो है वो चेहरा है, स्क्वीज आइज है, और इस तरह की जो उसकी कम से कम आप 2 सिम्टम और 2 कॉजेज जो है वो उसमें एक्सप्लेन करना। एवोल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके 2 मार्क्स हैं। ऐसी एनालॉजी, पहले एनालॉगस ऑर्गन्स जो है वो डिस्कस करनी है, और फिर उसके बाद उसको फिनोमेनन को बायोजियोग्राफी प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। बायोजियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अर्थ के ऊपर या जियोग्राफिकल रीजन में होते हैं, उसका एविडेंस जो है उसके मतलब आपने पूरा डिस्कस करना है।
जीन पूल क्या है? टोटल एग्रीगेशन ऑफ जीन्स ऑफ ए पॉपुलेशन, जीन पूल है। एग्जांपल देखो तो ज्यादा अच्छा है। फैक्टर जो है 4 फैक्टर लिखने हैं, इसका मतलब हाफ फैक्टर म्यूटेशन है, माइग्रेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन जो वो नॉन रैंडम मीटिंग 5 है, तो 5 में से कोई से आपने 4 जो है वो लिखने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं बेटा पेपर में वो अमूमन हेडिंग के साथ आपने लिखने हैं। जैसे पहला है डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन, तो डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसके बाद 3 उसकी टाइप्स हैं, तो 3 एक एक नंबर उसका आपको मिल जाए। तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसमें जो रूम है वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपने रूम ऑफ मार्किंग जो है वो एग्जामिनर को नहीं देना, तो इसलिए मैक्सिमम हेडिंग जो है वो आप उसमें लिखें और सब हेडिंग लिखें, उसको हाईलाइट्स करें, उसको दूसरे बोल्ड वर्ड में लिखें या उसको डिफरेंट जो स्टेप्स है उसके अंदर इसको लिखते हैं। तो किडनी प्रॉब्लम विद देयर क्योर, पहले आप बताएंगे किडनी स्टोन क्यों बनता है, उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, फिर उसकी कॉजेज हम लिखेंगे दोनों, कैल्शियम और ऑक्सिलरिया की, फिर टाइप ऑफ स्टोन लिखेंगे, फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टोन कैसा है, फिर क्योर कैसे हम करते हैं, उसमें सर्जरी है, उसमें लिथोट्रॉप्सी है, और जब रीनल फेलियर हो जाता है तो फिर उसमें डायलिसिस किया जाता है, और लास्ट में किडनी ट्रांसप्लांट। ऐसे ही मोल्डिंग का प्रोसेस जो है उसकी डेफिनेशन पहले लिखिए, 1 नंबर की है, फिर उसके बाद उसकी 4 जो स्टेजेस हैं वो आप बताएं, और फिर उस हार्मोन बताएं कि हार्मोनल कंट्रोल है ये, और इसका डिसएडवांटेज भी आप लिखें। रिपेयर ऑफ बोन में 4 स्टेप्स हैं, पहले आप फ्रैक्चर की डेफिनेशन बताएंगे, फिर कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर कैसे होता है, ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर में क्लोज और ओपन रिडक्शन को डिस्कस करेंगे, और फिर 4 स्टेजेस जो हैं वो आप बताएंगे। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे। कंपैरिजन है जो कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, तो उसमें 6 पॉइंट हैं, वो आप टेबल बना के लिख सकते हैं या लाइंस की सूरत में भी, हेडिंग के साथ लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसीजर आपने बताना है, उसकी हेडिंग बनाएं, जैसे अनएबल टू हैव नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फिर बायोटेक्नोलॉजिकल जो एडवांटेज क्या है, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टेस्ट ट्यूब में होती है, और फिर प्लेसेंटा डेवलप करता है। आइडेंटिकल ट्विंस का आपने बताना है कि 2 सेल स्टेज के ऊपर 2 ब्लास्टोमियर एक दूसरे से लैदा हो जाते हैं, फिर वो ब्लास्ट वो भी जाइगोट के तौर पे एक्ट करते हैं, लिहाजा ये माइटोटिकली होता है। फर्टर्नल ट्विंस जो हैं ये इसमें 2 या 2 से ज्यादा एग रिलीज होते हैं, 2 जाइगोट इंडिपेंडेंट बनते हैं। डिफाइन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 1 नंबर का है, और फिर इसके 3 जो पॉइंट्स देने के उसके 1-1 नंबर है, तो अमूमन इस तरीके से इसकी मार्किंग होती है। डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू द गैस्ट्रुलेशन स्टेज है, इसको आपने फर्टिलाइजेशन से शुरू करना है, फिर क्लेवेज है, मरुला स्टेज है, ब्लास्टोला, गैस्ट्रुलेशन, एपिब्लास्ट, एपोब्लास्ट, और फिर उसको आपको कंप्लीट करना है। जीन फ्रीक्वेंसी पहले भी अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में बताया कि म्यूटेशन है, माइग्रेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नॉन रैंडम मीटिंग है, सिलेक्शन, 5 पॉइंट्स इनको एक्सप्लेन करना है। इसी तरह डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, तो इसको हम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से शुरू करेंगे, गैलापागोस जो है उसमें बर्ड्स का जिक्र करेंगे, फिर थ्योरी की फॉर्मेशन के 2 पॉइंट्स और उनकी सब हेडिंग्स जो है वो डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो है बी पेपर है, बी पेपर में पहला एमसीक्यू जो है वो चार्ली आंसर है। एमसीक्यू नंबर 2 अमोनिया, 3 का अल्फा, 4 का बीटा, 5th का बीटा, 6th का डेल्टा, 7th का बीटा, 8th का बीटा, 9th का अल्फा, 10th का बीटा, 11th का अल्फा, 12th का अल्फा, 13 का चार्ली, 14 का बीटा, 15 का अल्फा, 16 का डेल्टा, और 17 का जीनोम। अब शॉर्ट क्वेश्चंस है बेटा, हाइपर और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जो है इसको आपने डिस्कस करना है, दोनों का डिफरेंशिएशन है, 1+1 मार्क्स होगा आपका। सम करेक्टर्स ऑफ जीरोफाइट्स, एटलीस्ट आप 3 to 4 जो हैं वो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जीरोफाइट्स के वो लिखें। देन मैरीन बोनी फिशेस जो है डू फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, क्या करती हैं किस तरीके से, यानी कि वो ज़्यादा वाटर पीती हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, तो वो सारी इसके आपने कम से कम 2 पॉइंट्स जरूर लिखने हैं। स्किन डज नॉट कम अंडर विद द डेफिनेशन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये ऑर्गन के तौर पे क्यों नहीं काम करती, मिनट्स के अंदर, तो आपने बेटा बताना है कि वो जो स्वेटिंग होती है या सीबियम जो प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली थर्मो रेगुलेशन है, वो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन में नहीं आता। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिखें और फिर उसके बाद आप उस पर कमेंट्स करें।
हाइपर ऑक्सीलेरिया, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीलेट, और फिर इसकी कॉजेज बता दें और उसकी वजह से जो स्टोन बनता है वो बता दें। प्रिवेंटेड जो इन इंसेक्ट्स और ट्रस्टियल वर्टिब्रेट्स के लॉस। इंसेक्ट में आपको पता है एक्सोस्केलेटन वैक्स का बनता है, उसके मतलब आप बताएं, और ट्रस्टियल जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें स्किन जो है उसको एक्सप्लेन करें, तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट जो है वो माना जाएगा। स्क्लेरन और कोलन गैमा। स्क्लेरन गैमा का आपने बेटा बताना है कि ये सेकेंडरी वॉल है, इसमें लिग्निफाइड होते हैं और ये नॉन लिविंग सेल हैं, टफ हैं। कोलन गैमा में एंगुलर प्राइमरी वॉल्स होती हैं और ये लिविंग सेल होते हैं। इसी तरह से कंपोजिशन ऑफ प्रोक्यूटिकल, इसमें आपने बताना है कि प्रोक्यूटिकल जो है उसकी कंपोजिशन क्या है। उसमें आपको मतलब 3 मेन जो है वो कंपोनेंट्स हैं प्रोक्यूटिकल जो है उसके अंदर, जिसमें पॉलीसेकेराइड्स हैं, वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं और काइटन होता है। अनपेयर्ड फेशियल बोन, 2 ही है बेटा, मेडिबल और दूसरी जो है वो वोमर है। क्लिफ्ट प्लेट ऑलरेडी भी हमने जो पहले चैप्टर में उसमें टेस्ट में भी डिस्कस किया था। क्लिफ्ट प्लेट क्या है कि मैक्सिला और पैलेंटाइन जो है दे फेल टू फ्यूज जिस कंडीशन को, और फिर इसकी आपने एक्सप्लेनेशन बता देनी है कि इसमें रीजन क्या है। शायटिका, ये आपने बताना है कि स्टेपिंग पेन होती है वो बताना है, और फिर उसकी कॉजेज जो है वो बतानी है कि जो रॉन्गली इंजेक्शन है या गिर गए हैं तो उसकी बेस के ऊपर। स्मूथ और कार्डिक मसल्स का डिफरेंस बताना है, तो इसमें एक नंबर जो है वो स्मूथ मसल का होगा, एक जो है वो कार्डिक मसल का होगा। मैकेनिज्म ऑफ पोलन ट्यूब एवोल्यूशन इन स्पर्मेटोफाइट बेटा, क्योंकि स्पर्मेटोफाइट्स जो है वो सीड प्लांट्स हैं, उनमें पोलन ट्यूब की एवोल्यूशन हुई, जिसको हम कहते हैं पैरेलल टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड है, क्योंकि पोलन ट्यूब जो है वो फ्री करती है डिपेंडेंस ऑफ वाटर से, लिहाजा पोलन ट्यूब एक्ट एज ए व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स टू द फीमेल गैमीट्स। हेप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस के इसमें हेप्लॉइड जो सेल होता है वो डायरेक्टली डेवलप कर जाता है विदाउट द फर्टिलाइजेशन एग सेल, तो इस सूरत में इसको हम हेप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस जो है वो कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपने साथ में जरूर देनी है। सिल्कोली सेल्स जो हैं ये टेस्टिस के अंदर होते हैं, ये फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करते हैं जो कि फिर न्यूट्रिशन और उसके साथ मैच्योरेशन और फ्लूइड प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। gonadotropins इन फीमेल जो है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ gonadotropin जो है इन फीमेल जो है वो आपने बताना है। gonadotropin जो है वो बेटा आपको पता है पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं जो कि डेवलपमेंट ऑफ या आप कह लें कि जो यूट्राइन साइकिल, ओवरी और यूट्रस का जो साइकिल है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। दोनों एक एक नंबर आप बताएंगे तो ऑस्ट्रस साइकिल और मेस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल में हम इसको मेस्ट्रुअल साइकिल, ऑस्ट्रस साइकिल जो है वो अदर देन फीमेल कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ओविलेशन है, जो ओविलेशन का प्रोसेस है उसके लिए फिजिकल स्टिमुलस ऑफ मीटिंग चाहिए मेल का, तब ओविलेशन जो है वो टेक प्लेस होती है। इसको हम हीट भी कहते हैं ऑस्ट्रस साइकिल को। और मेस्ट्रुअल साइकिल की आप डेफिनेशन लिख दें सिंपल। मेरिस्टेम है, उसकी आपने डेफिनेशन बतानी है मेरिस्टेम की, कि ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो रूट शूट की टिप्स पे हो सकते हैं या फिर लेटरल साइड पे या इंटरकैलरी। और लेटरल जो मेरिस्टेम होता है इसका फंक्शन क्या है, मेनली ये वास्कुलर कैम्बियम की सूरत में और कॉर कैम्बियम की सूरत में होता है, लिहाजा ये ग्रिड्स या डिस्केंडी ग्रोथ करता है। उसके साथ साथ दूसरा इसका फंक्शन ये है बेटा कि सेकंड जो इसका रोल है वो ये है कि ये जो ग्रिड्स यानी कि मेटाजाइलम और मेटाफ्लोएम जो है उसकी फॉर्मेशन करता है। प्रिमिटिव स्ट्रेक जो है चीक एम्ब्रियो में डेवलपमेंट में अब जब हम देखते हैं कि जो प्रिमिटिव स्ट्रेक बनती है कि जब एम्ब्रियो जो है उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो जो डेवलपमेंट हो रही होती है कि थिकनेस मिड लाइन थिकनेस होती है, जब सेल्स जो हैं वो साइडों से मूव करते हैं सेंटर में और कॉर्डली यानी कि पीछे साइड से माइग्रेट करते हैं, तो एक मिड लाइन थिकनेस बनती है जिसको हम प्रिमिटिव स्ट्रेक कहते हैं। तो ये उसकी फॉर्मेशन आपने बतानी है कि किस तरीके से होती है। ऐसे ही एरिया हो पेलिसिडा और एरिया हो पिका के जब दोनों जो गैस्ट्रुलेशन में
जो लेयर्स हैं वो जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म बन जाती है, तो उसके साथ साथ जो ट्रांसप्लांट एरिया अपीयरेंस होती है जिसको हम एरिया ऑफ पेलोसिडा और पेरिफेरल पार्ट ऑफ ब्लास्टोडर्म वेयर द सेल्स आर लाइज अनसेपरेटेड होते हैं ऑफ फ्रॉम द यॉर्क, उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ ओपिका है। तो वो आपने इसका एक्सप्लेन करना है। नेम द 4 टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेन इन फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एसिनियम। जो इसका रोल ऑफ साइटोप्लाज्म है, क्लियर साइटोप्लाज्म, येलो साइटोप्लाज्म, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म और ग्रे इक्वेटरल। तो चारों नाम लिखने हैं तो आधे आधे नंबर दे लिखेंगे। G1 स्टेज जो है, जो कि इंटरफेस की फर्स्ट स्टेज है ग्रोथ, जिसमें हम ग्रोथ होती है, उसके बाद उसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है और एनर्जी स्टोर होती है। तो ये G1 फेज जो कि रेस्टिंग, जिसको हम इंटरफेस कहते हैं। उसमें किनेटोकोर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं बेटा, ये एक तो जब अटैच होती है क्रोमोसोम के साथ, तो क्रोमोसोम जो है उनकी इनलाइनमेंट सेंटर के अंदर अरेंजमेंट होती है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर वो सेंटर में अरेंज होंगे तो देन इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन एनाफेज। ग्रोथ कोरिलेशन, ये एपिकल डोमिनेंस ही है, जिसमें रिवर्स जो आप रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है बिटवीन ग्रोथ एंड डिफरेंट पार्ट्स ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रांचेस। तो इसकी डेफिनेशन आपने बतानी है। देन मेलिग्नेंट और बिनाइन। मेलिग्नेंट आपको पता है वो जो मेटास्टेसिस होती है उसमें होता है, और बिनाइन उसी साइड पे रहता है। तो ये आपने फर्क बताना है। व्हाट हैपन ड्यूरिंग मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में जो होमोलोगस पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तो वो आपने डिस्कस करना है। और प्रोफेज 1 ऑफ मेयोसिस डिफर फ्रॉम द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो प्रोफेज 1 इसलिए डिफरेंट है कि इसमें 4 मेटल्स बनते हैं, और उसके साथ साथ नंबर 2 क्या है बेटा, क्रॉसिंग ओवर होती है। जबकि प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में एक तो 5 स्टेजेस नहीं होती, दूसरी वहां पे क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस नहीं होती, जिससे जेनेटिक वेरिएशन या जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होती। तो ये आपने फर्क दोनों का बताना है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेयोसिस, एक तो जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस करती है, दूसरा जो कंडीशंस हैं उनके अंदर अडॉप्टेशंस होती है इसकी वजह से, और तीसरा कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मेयोसिस प्ले इन प्रोड्यूसिंग जेनेटिक वेरिएशन। तो जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो उस वजह से, और फिर जब दो डिफरेंटली जो मेयोसिस के रिजल्ट में गैमीट्स बनते हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और वो डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं, तो वो आपस में मिलते हैं, तो इस तरीके से जेनेटिक वेरिएशंस ऑफस्प्रिंग्स में प्रोड्यूस होती है। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोसिस, यूकैरियोट की सेल एवोल्यूशन, जिसमें मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करके न्यूक्लियस बना लेती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसकी फॉर्मेशन आपने बतानी है। फॉसिल को डिफाइन करना है, और फिर ये बताना है कि फॉसिल्स जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो 24th चैप्टर जो है उसमें से ये क्वेश्चन है। फॉसिल्स डेड रिमेनेंट्स होते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये अमूमन सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं उसमें पाए जाते हैं। तो 1+1 इसकी मार्क्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूज द एविडेंस। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर आप देखें तो उसमें जीन का रिलेशनशिप होता है, जीन और जीन की जो प्रोडक्ट हैं उनका रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली मेनली यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है इस एविडेंस में। और उसके साथ साथ फिर आपको बताया बेटा कि जो साइटोक्रोम है रेस्पिरेटरी प्रोटीन वो तमाम में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट, यानी कि अगर आप बैक्टीरिया में देखें तो वो भी प्रेजेंट है। तो ये एक कॉमन इंसिस्टर जो है उसकी बेस बनाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिक्स्ड अलील्स क्या होते हैं? अगर एक पॉपुलेशन के अंदर तमाम अलील्स जो हैं वो होमोजाइगस हैं, चाहे वो रिसेसिव के लिए हैं या डोमिनेंट के लिए हैं, उनको हम कहते हैं कि ये फिक्स्ड अलील्स कहलाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसमें पहला डिस्क्राइब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स है, तो इसकी 5 पहले तो आप बताएंगे प्लांट्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से हैं, फिर उसकी उनको कैसे रिमूव करते हैं प्लांट्स, वो 5 उसकी स्टेप्स हैं। ऐसे ही हाइपोथैलेमस इन थर्मोरेगुलेशन रोल है, तो पहले आप इसको डिफाइन करेंगे, हाइपोथैलेमस का जो रोल है वो डिस्कस करेंगे, फिर आप कहेंगे कि ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू है, और फिर हॉट और कोल्ड टेम्परेचर जो है उसको एक्सप्लेन इसके मुताबिक करेंगे। एक्सोस्केलेटन में आप बताएंगे कि एक्सोस्केलेटन जो है वो उसके
4 पार्ट्स हैं वो आप उनको एक्सप्लेन करेंगे और हर एक की हेडिंग और सब हेडिंग जो है वो लेंगे। रोल ऑफ कैल्शियम आयन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, तो बेटा उसमें एक्टिन और मायोसिन का इंटरेक्शन आएगा और उसके लिए ज़रूरी है कि आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है उसको बयान करें, फिर मोटर यूनिट जो है वो बयान करें, फिर टी टिब्यूल जो है वो डिस्कस करें और टी टिब्यूल और टर्मिनल जो पोर्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हेडिंग दें, फिर नर्व इम्पल्स का दें कि वो टी टिब्यूल्स के थ्रू होती है, फिर आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे और कैल्शियम आयन जब रिलीज होंगे तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो वो सारा प्रोसीजर आपने बताना है। ऐसे बर्थ का जो प्रोसेस है वो गेस्टेशन पीरियड से आप शुरू करेंगे, फिर आप बताएंगे कि मेंटेनेंस हो किस तरीके से मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी, उसमें कौन कौन से हार्मोन रोल प्ले करते हैं, फिर एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन कैसे है, लैक्टेशन का बताएं, फीटस, और फिर उसके बाद जो स्टेप्स हैं, फिर बर्थ स्टार्ट कैसे होती है, लेबर पेन क्या है और आफ्टर बर्थ क्या होती है, तो प्रोसीजर आप ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज 4 डिजीज हैं बेटा, एक नंबर की एक डिजीज होती है, उसमें आपने तमाम उसका एक्सप्लेन करना होता है। फिनोमिना एपिकल डोमिनेंसी की डेफिनेशन लिखेंगे, ग्रोथ को रिलेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन का बताएंगे, फिर साइंटिस्ट डिस्कस करेंगे इनहिबिटरी कंपनसेटरी इफेक्ट, साइटोकाइनेन और इंपॉर्टेंस ऑफ एपिकल डोमिनेंसी, यानी कि उसकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो आप बताएंगे। रोल ऑफ न्यूक्लियस में आपने सबसे पहले ये बताना है कि किस जीन कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर एस्टिबुलेरिया और फिर उसका एक्सपेरिमेंट, उसकी टाइप्स और फिर एंड के ऊपर कंक्लूजन जो है वो होगा। न्यू डार्विनिज्म मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी है, इसमें आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मेंडलिज्म जो है, मेंडल जो लॉज हैं उनको डिस्कस किया गया, और फिर ये क्योंकि सिंथेसाइज की गई है डिफरेंट ब्रांचेस से, तो वो आप सारा इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी और बायोजियोग्राफी जो हैं, जो 2 एविडेंस हैं, इनको अलग-अलग आप इनकी एक्सप्लेनेशन देंगे और इसके स्टेप्स जो हैं वो लिख के फिर उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था हमारा आवर पेपर। बेटा पेपर में आप 2-3 चीज़ों का जो खास ख्याल रखना है वो ये कि शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर कट होना चाहिए और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम हेडिंग जो है वो होनी चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। थैंक यू वेरी मच।